हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम काचरा लिया है, यानी कि वाइल्ड कुकुम्बर। राजस्थान में वाइल्ड कुकुम्बर जंगलों में ये अपने आप लगते हैं बेलों पर, और ये लगने के बाद में हम इनको बारिश के दिनों में पकाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इन काचरों को मैं आज भरवा काचरा बनाकर तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने इन काचरों को पहले अच्छे से धो लिया है और अच्छे से पोंछ लिया है। अब मैं इनके 2 कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद में जो चक्कू पर थोड़ा सा इसका जूस निकलता है वो लग जाए, उससे टेस्ट का पता चल जाएगा ये खारा है यानी कि कड़वा है या मीठा है। तो हमारे जो जितने भी काचरे हैं ना वो सभी मीठे निकले थे, क्योंकि मुझे इन काचरों की जो खुशबू है ना इससे पता चल जाता है इनमें से एक भी कड़वा या खारा नहीं है। तो इन सभी काचरों को हम 2 कट लगाकर इस तरह से काट लेंगे। और हाँ, कभी कभी काचरा कड़वा भी हो जाता है, तो आप जब इसको काटो ना तब चक्कू पर जो जूस लगता है उसको एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये जो काचरा है कड़वा है या खट्टा मीठा है। तो इन सभी के काचरों पर मैंने कट लगा लिए हैं। अब इन भरने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अब मसाला तैयार करने के लिए खाली प्लेट लिए है, इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, साथ ही 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगी और इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच साबुत सौंफ। आप चाहो तो पीस कर भी डाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें मैंने कलौंजी डाला है। अगर आपको इसमें कलौंजी और सौंफ पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। और नमक डाल दिया है इसमें टेस्ट के अनुसार। अब यहाँ पर लहसुन और अदरक को हम कूट लेते हैं। लहसुन से ये हमारे काचरे जो भरुआ हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, इसलिए मैं लहसुन डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसकी जगह हींग डाल सकते हो। लहसुन और अदरक को कूटने के बाद में हमने इसको मसाले में मिक्स कर लेना है। तो हम इस अदरक और लहसुन के पेस्ट को मसाले में डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे मूंगफली का, या फिर आपके पास जो कोई भी तेल हो वो डाल सकते हो। मूंगफली का तेल डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। लहसुन और तेल मसालों के साथ में अच्छे से मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक काचरा को लेंगे। हमने इसके दोनों तरफ कट किए तो 4 कट हो गए। तो अब इस काचरे के अंदर इन मसालों को अच्छे से हम भर देंगे। अच्छे से मसाले को मैंने इस काचरे के अंदर भर दिया है और अब इनको हम प्लेट में रख देते हैं। इसी तरह से बाकी के सारे जो जितने भी काचरे हमने कट किए हैं उनके अंदर ये सभी मसाला डाल देंगे, और जो बाकी मसाला बच जाएगा उसका भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से एक एक करके मैंने सभी काचरों में मसाला भर दिया है और मैंने इस प्लेट में भी सबको एक साथ में रख दिया है।
अब चलिए बनाते हैं। बाकी का जो मसाला है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इन गाजरों में मैंने मसाला बनने के बाद में 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दूँगी और तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये जो मसाला है इसको भी हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर 2 बड़ी हरी मिर्च ली है कटी हुई, इनको भी हम ओखली में अच्छे से कूट लेते हैं। ओखली में कूट लेंगे तो इसका जो टेस्ट है इस राजस्थानी भरवा काचरा में बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। हरी मिर्च को भी मैंने ओखली में अच्छे से कूट लिया है दरदरा। अब चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस, चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मूंगफली का तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डाल रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ तड़के में। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इस चटनी में। और साथ ही में डाल दूँगी इसमें साबुत जीरा तड़के के लिए। लहसुन और जीरा दोनों ही अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसमें 2 हरी मिर्च हमने ओखली में कूटी थी वो डाल देंगे और इसको डालने के बाद में बचा हुआ जो मसाला है प्लेट में वो भी डाल देंगे। गैस की आंच को हम लो कर लेंगे और लो आंच में ही हमें अच्छे से इन मसालों को भूनना है। मसालों को भूनते वक्त मैंने ओखली का कंकोल कर थोड़ा सा पानी डाला था, वो स्किप हो गया इस वीडियो में। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जितना ही पानी डाला था। उसके बाद में अच्छे से मैंने 2-3 मिनट इसको और भूना है। मसालों ने तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो हमने काचरे भरे थे मसालों से वो भरे हुए काचरे डाल देंगे। इस तरह से एक एक करके सभी काचरों को मैंने डाल दिया है। और इस प्लेट में थोड़ा सा मसाला और तेल बचा हुआ था तो इसमें मैंने पानी डालकर इन काचरों के ऊपर डाल दिया है और ऊपर से थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और डाला है और अब 1 चम्मच इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी डाल देने के बाद में इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं 4-5 मिनट के लिए धीमी आंच पर। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इन काचरों को हम पलट देते हैं। सभी कचरियों को मैंने अच्छे से पलट दिया है। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर वापस से छोड़ देते हैं पकने के लिए 2 या 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं काचरों को पकते हुए। ये हमारे मसालेदार भरवा काचरा बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको आप चावल के साथ में भी खा सकते हो, परांठे, पूड़ी, नान या फिर बाजरे की रोटी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आमतौर पर राजस्थान में इनको बाजरे की रोटी के साथ में ही खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अगर आप इसको हफ्ते भर तक खाना चाहते हो तो एक कांच का जो जार है उसके अंदर भर कर रख दीजिए और फिर आप जब भी आपका मन करे सब्जी नहीं बनाने का तब आप इसको निकाल कर खा सकते हो परांठे के साथ या फिर बाजरे की रोटी के साथ में। इसको आप लंच बॉक्स में भी लेकर जा सकते हो परांठे के साथ में। चलिए अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर नीचे उतार देते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 तरह की दालें भिगोई थी और इसमें से सबसे पहले मैं ले रही हूँ धोआ मसूर की दाल।
और ये है चने की दाल, इसको भी मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मूंग की दाल, इसको भी मैंने। अब हम इनको 2 भागों में करेंगे, तो 2 से ढाई चम्मच मैं मसूर की दाल निकाल रही हूँ और 2 चम्मच इसमें भिगी हुई चने की दाल भी निकाल लूँगी। चने की दाल 2 चम्मच निकाल ली है और इसी के साथ 2 चम्मच मूंग की दाल भी निकालेंगे। तीनों दालों को मैं अब मिक्स कर लूँगी और तीनों को मैंने बराबर भाग में लिया है। अब इनको हम साइड में रख देंगे और जो बची हुई दाल है एक बर्तन में कर लेंगे तीनों दालों को। तीनों दालों को एक करने के बाद में इसमें से हम पानी निकाल देंगे। दाल में से मैंने पानी निकाल दिया है और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अनुसार डाल देंगे और साथ ही में 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला भी डाल देते हैं। हरी मिर्च भी डाल देंगे, एक को मैंने तोड़कर 3 भागों में किया है। और अब ओखली में कुटा हुआ लहसुन, अदरक और स्पाइसी वाली हरी मिर्च होती है ना, वो मैंने इसमें दरदरा कूट कर डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 टमाटर भी काट कर हम इसमें डाल देंगे। सभी को अच्छे से मसालों में मिला देंगे। दाल को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इधर हमारा कुकर में तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो तेल में हम छोंक लगा देते हैं जीरे का। 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, साथ ही में 1 साबुत लाल मिर्च भी डाल देंगे तड़के में, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसको डालने के बाद में हम तड़के में 1 छोटी सी हरी मिर्च डाल रहे हैं। तड़के में हरी मिर्च डालने से तड़के में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च का, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। और ये जो मैंने लाल मिर्च इसमें डाली है ना, वो स्पाइसी वाली नहीं है, तो ये स्पाइसी नहीं बनेगी। तड़के में जीरा अच्छे से चटक चुका है और अब हम इसको डाल देंगे। सभी दाल को मैंने डाल दिया है और अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें टमाटर है, मसाले हैं, हरी मिर्च है, इन सब की अच्छी सी भुनाई होगी तभी इस दाल का टेस्ट अच्छा आएगा। दाल भी हमारी अच्छे से भुन चुकी है और मसालों ने भी कलर अच्छे से छोड़ दिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे ज़रूरत के अनुसार। दाल में पानी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लिया है दाल को, लेकिन मुझे इसमें पानी की कमी लग रही है, तो मैं 1 गिलास जितना पानी और डाल दूंगी। अब इसमें डालूंगी जीरा पाउडर। मेरे पास जीरा पाउडर पिसा हुआ नहीं है, तो मैंने तुरंत ही इसको पीस कर मतलब कूट कर डाला है। और अब डालने के बाद में अच्छे से मिलाने के बाद में इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा कर रख देती हूँ। इसके ऊपर हमें 2 विसल आने तक ही इनको पकाना है, उसके बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक मैं यहाँ पर बची हुई दाल को मिक्सर जार में डाल दूँगी। आज मुझे पूरी दाल की सब्ज़ी बनानी थी, लेकिन मेरे हस्बैंड काचरा लेकर आ गए ना, तो उन्होंने बोला मुझे भरवा
काचरा खाना है, इसलिए मैंने काचरा बनाया था साइड में और आधी जो दाल है वो बचा ली थी मैंने। इसके मैं पकोड़े निकालूंगी। तो अब इस मिक्सर जार में मैंने दाल डालने के बाद में आधा चम्मच साबुत जीरा डाल दिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, एक साबुत चम्मच भर के मैंने धनिया डाला है और नमक टेस्ट के अनुसार डाल दिया है। साथ ही में 2 स्पाइसी वाली हरी मिर्च भी डाल दी है। 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी हम अदरक डाल देंगे। सभी चीज़ें डालने के बाद में हम इनको दरदरा पीस लेते हैं। तीनों दालों को मैंने अच्छे से दरदरा पीस लिया है और अब इनको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसमें डालने के लिए मैंने लिया है हरा धनिया, इसको बारीक कट कर लूँगी और उसके बाद में एक बारीक प्याज भी कट करके डाल देंगे। हरा धनिया और प्याज को कट करके डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। मुझे इसमें लाल मिर्च पाउडर कम लग रहा है तो मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और डालूंगी। इसी के साथ थोड़ा सा हल्का सा हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी। नमक हमने डाला नहीं है तो नमक भी डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं ये डाल रही हूँ चावल का आटा 2 चम्मच। चावल के आटे से ये जो हमारे पकौड़े हैं एकदम कुरकुरे क्रंची बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट बनेंगे। 2 चम्मच मैंने चावल का आटा डालने के बाद में 1 चम्मच छोटा मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, 2 पिंच जितना हल्दी पाउडर और डाला है और नमक डाल दिया है टेस्ट के अनुसार। 2 चम्मच जितना इसमें मैंने पानी डाला है। पानी डालने के बाद में अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल हमारी ज़्यादा थी तो मैंने ये पकौड़ा बनाने के लिए तैयार कर दिया है इस बैटर को। अब मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद में फ्रीज़ में रख दूंगी। जब दोपहर होगी, खाने का मन होगा बच्चों का, तब बना दूंगी। और आज बारिश का मौसम भी हो रहा है, तब बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे बस निकालनी है दोपहर में, लेकिन अभी सुबह का लंच जो है भरवा काचरा और ये तीनों मिक्स दाल बनाई है। इसके साथ में मैं बना रही हूँ गेहूँ की रोटियाँ। इधर जो हमारी दाल है वो भी पक चुकी है, लेकिन ये थोड़ी सी जाडी है तो मैंने साइड में गर्म पानी रख दिया था और अब गर्म पानी ऐड कर देंगे और गैस को 1-2 मिनट के लिए वापस से चालू कर देंगे। इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया काट कर। हरा धनिया काट कर डाल दिया है और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हरा धनिया में। हरा धनिया डालने के बाद में हमारी दाल का कलर बहुत ही अच्छा आया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाकर रख देते हैं और यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ गेहूं का। तो आप सब कहते हो ना आप आटा कैसे लगाते हो, मैं एक बार पानी डालती हूँ, उसके बाद में उसी पानी से मैं पूरा आटा लगा लेती हूँ। जब साइडों में थोड़ा सा आटा सूखा रहता है उसको अलग से मैं गीला करके इस आटे में मिक्स करती हूँ ताकि आटे में गुठलियाँ नहीं पड़े। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैं इस पर गुत्थियाँ लगाती हूँ। गुत्थियाँ लगाने से आटा टूटता है। जब आटा टूटता है तो लोच में आता है और अच्छे से इसका कलर आ जाता है। आटे का भी अच्छा कलर आता है और रोटी जब बनाते हैं तब भी अच्छा कलर आता है। तो आटा हमने अच्छे से लगा लिया है, अब तुरंत ही रोटी बनाने लग जाएंगे। इस तरह से मैं सभी गेहूं की रोटियां बना लूँगी। इस तरह से सभी रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। हमारा पूरा लंच तैयार हो चुका है तो खाने वाले भी तैयार है, उनके लिए मैंने थाली भी परोस दी है।
लंच खाने के बाद में अब बजे हैं दोपहर के 4 बजे। 4 बजे हम बना रहे हैं नाश्ता और 4 बजे से पहले हमारे यहाँ बारिश भी आ गई थी अच्छी सी और लाइट भी चली गई है इधर। तो अब मैं बना रही हूँ बचा हुआ जो बैटर हमने तैयार किया था पकोड़े के लिए, तो वो पकोड़े बना रही हूँ और इस साइज़ से बनाऊँगी गोल गोल करके। आप देख सकते हो हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। थोड़ा सा मैंने बोल जितना उठाया है, छोटी बोल होती है ना, उतना उठाया है। उठाकर इसको मैंने हाथों से चिपटा कर लिया है और गरम तेल में इनको डाल दिया है। तेल हमारा गरम मीडियम होना चाहिए, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से पक जाते हैं। तो मीडियम तेल में मैंने अच्छे से इनको इस तरह से एक एक करके डाल दिया है। आप किसी भी शेप में बनाकर डाल सकते हो। इस तरह से मैंने एक बैच को बनाकर डाल दिया है और इसमें 6 से 7 आए हैं। बस अब इतने ही डालेंगे, इससे ज़्यादा डालेंगे तो तेल में अच्छे से ये पकेंगे नहीं और हमारे जो पकोड़े हैं वो भी इनमें हिलेंगे नहीं तेल में। तो इन बैच को अच्छे से अलटते पलटते सेक लूँगी। एक बैच हमारा तेल में सिक कर तैयार हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी का बैच भी निकाल लेते हैं। तो इन मिक्स दाल के पकोड़ों की आपने आवाज़ तो सुनी होगी, कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, करारी और अंदर से सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट बने थे। पकोड़ों को खाने में अगर ऊपर से क्रंची आते हैं और करारे लगते हैं खाने में तो सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ में मुझे हरी चटनी बनानी थी बट लाइट नहीं थी। लाइट नहीं होने की वजह से मैंने इसमें चटनी नहीं बनाई थी। तो जैसे ही हमारे ये पकोड़े बन रहे थे गरम, वैसे सब लोग दही के साथ में खा रहे थे पकोड़े। तो किन किन के यहाँ पर दही के साथ में पकोड़े खाए जाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो और खाना बनाने का तरीका पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।